समेत कांग्रेस के काफी बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। इसमें बड़ी बात यह भी है कि खड़गे के आवास से करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और छात्रों के खिलाफ जो पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है, दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठा रहा है, उसे भी एक बार उठाया गया है। पीएम के इस्तीफे की मांग भी कर दी गई है। तो पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, ये नारा लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धरना दिया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली से। हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये धरना, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा ही जा रहा था छात्रों की ओर से, पीएम का इस्तीफा भी जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग या फिर आप कह सकते हैं छात्र हैं वो मांगते नजर आए। अब कांग्रेस भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। पीएम के आवास के पास धरना शुरू कर दिया गया कि क्या जानकारी इस वक्त? जी बिल्कुल, यूं तो आज संसद की कार्रवाई का दूसरा दिन था, लेकिन दूसरा दिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा। सुबह जब पार्लियामेंट की शुरुआत होती है 11 बजे हंगामा होता है नीट के एग्जाम को लेकर के, सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के लगातार यह हंगामा चलता है। संसद जो है 12 बजे तक स्थगित, 12 बजे के बाद 2 बजे तक स्थगित, 2 बजे के बाद कल तक के लिए स्थगित, तीसरे दिन के लिए। लेकिन ऐसे में उसके बाद भी लगातार कांग्रेस जो है अपनी रणनीति बनाती है। सांसद पहले तो निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इस मामले को लेकर के और आवाज बुलंद करनी है। और आखिरकार तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो पैदल मार्च कर करके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पहुंच चुके हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आवास है, वहां पर ये तमाम जो सांसद है पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा है, केसी वेणुगोपाल है, ये तमाम सांसद, इनके साथ में तमाम पार्टी के सांसद भी। हम हरियाणा की भी बात करें तो चाहे कुमारी सैलजा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, जयप्रकाश की बात करें, ये तमाम जो सांसद इनके साथ मौजूद रहे राहुल गांधी के नेतृत्व में। यहाँ अगर बात करें प्रियंका गांधी, उनके साथ तमाम जो सांसद हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अगर ये भी कहें तो एक अलग तस्वीर रहती है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कोई धरना प्रदर्शन यहाँ कभी अलाउ नहीं होता है। धारा 163 अलाउ यहाँ पर जारी रहती है। कोई इस तरीके का विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कभी भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्योंकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा था, मामला प्रियंका गांधी से जुड़ा था, और राहुल गांधी भी जानते हैं कि यहाँ अगर प्रदर्शन करेंगे तो ज्यादा देर एसपीजी इनको नहीं रुकने देगी। यही कारण है कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन का जो मुद्दा है, एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए नीट की परीक्षा के मामले में जो तमाम छात्र यहाँ पर बैठे, तमाम जो युवा यहाँ दिल्ली बैठे हुए हैं, उनका समर्थन तो है ही, लेकिन जो कल उनका कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ है जो उसको लेकर के गृह मंत्री के इस्तीफे की भी अब बात की जा रही है जी। राहुल गांधी का कहना है कि इसके लिए तो गृह मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, और अगर गृह मंत्री की नैतिकता बनती है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। अब तक तो जहां धर्मेंद्र प्रधान की बात थी, अब गृह मंत्री के भी इस्तीफे की मांग की यहाँ पर ये बात करने लग गए कल के लाठीचार्ज के बाद। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जो है कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार धरना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि एसपीजी की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को भी एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में एक वार्निंग जरूर दी गई है, समझाया जरूर जा रहा है कि आपने, जाहिर है पहले कोई ऐलान नहीं किया गया होगा, अचानक पैदल चलकर ये लोग पहुंचे वहां पर बैठे, और जाहिर है राहुल गांधी के लिए भी पहला मौका होगा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो पीएम आवास के इतना करीब धरना दे रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि इनको भी इस बात की जानकारी है, मालूम है कि एसपीजी बहुत ज्यादा देर तक यहाँ धरना नहीं करने देगी, तो बहुत संभव है कि जल्द ही कांग्रेस नेताओं को डिटेन भी किया जाए यहाँ से। जी बिल्कुल, जल्द इनको डिटेन किया जाएगा, उसको लेकर चेतावनी दी गई है। प्रयास भी किया गया है, लेकिन बात राहुल गांधी की है, नेता प्रतिपक्ष की है पार्लियामेंट में अगर बात की जाए तो। ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में एक हिदायत दी जा रही है, दोनों रूट को बंद कर दिया गया है। यहाँ अगर हम बात करें तो चाहे यहाँ पर सफदरजंग लेन की बात की जाए, तालकटोरा रोड की तरफ से रास्ते की बात की जाए, या फिर हम चाणक्यपुरी की तरफ से बात की जाए, जो भी रास्ता जो इस तरफ जाता है, या ये तमाम रास्तों को, जो प्रधानमंत्री के आवास के आसपास का रास्ता है,
वो एहतियातन बंद कर दिया गया। उसका कारण है कि और अधिक लोग यहाँ ना पहुंच जाएं। फिलहाल तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, केसी वेणुगोपाल को या कांग्रेस के जो तमाम अन्य नेता हैं, जो सांसद हैं, उनको समझाया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पर एकत्रित ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस पिछले 2 दिनों से आक्रामक थी। 2 दिनों से आक्रामक थी नीट की परीक्षा को लेकर के। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के जो युवा आए हुए हैं, उनके प्रदर्शन को लेकर के, उन पर जो कल लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के, हाँ। या फिर जो अब हरियाणा की सीमाओं पर जो किसान पहुंचे हैं पंजाब से, जो ट्रेड डील को लेकर के दिल्ली आना चाहते हैं, उनकी बात को लेकर के। लेकिन 2 दिन तक जब संसद की कार्रवाई बार बार हंगामे के चलते स्थगित हुई, तो अब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ही पहुंच गए हैं राहुल गांधी और उनके साथ में कांग्रेस के सांसद, जहां लगातार अब उन्हें समझाने का फिलहाल प्रयास है, यहाँ से हटाने का प्रयास जो है एसपीजी की तरफ से भी, और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी है, सीआईएसएफ भी है, और इस सुरक्षा की दृष्टि से इस आसपास के इलाके को जो है अब यहाँ किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और दीपक, अब क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है, क्योंकि दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, कांग्रेस या सभी विपक्षी पार्टियों की बात करें, चर्चा की मांग भी कर रही हैं। उधर जो धरना खत्म होने की बातें थी कि जंतर मंतर से तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको हटाया गया, वो फिर से दिल्ली में डेरा डालते नजर आ रहे हैं। तो इतना साफ है कि मामला बेहद तूल पकड़ने वाला है अभी। जी बिल्कुल। अगर इस धरने प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जो किया जा रहा है, खासकर हम इसको लेकर के बात कर रहे थे, तमाम जो अब सियासी इस पर सियासत तेज हो गया। हालांकि आज भी अगर हम बात करें तो सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए की बैठक बुलाई थी। एनडीए यानी कि जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी को इस बैठक में बुलाया गया था। उन्हें भी कहा गया था कि नीट के मुद्दे को लेकर के जो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट रखी कि नीट की मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। वो भी नहीं चाहते कि इस पर पेपर लीक हो, क्योंकि ये छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये केवल भाजपा शासित राज्यों में हुआ और इसको सुधार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस पर 13 लोगों पर कार्रवाई हुई है, बाकी जो भी लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन लगातार अगर बात करें तो इसको लेकर के तमाम सांसदों से भी कहा कि वो भी अगर कोई बयान देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कांग्रेस जनता पार्टी में युवा जुड़े हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं और कुछ जरूर शरारती तत्व आगे हैं, उन पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन कोई ऐसी बयानबाजी ना रहे। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो है इस पर लगातार सियासत भी तेज हो गई है और सियासत का ही चरम कहेंगे कि अब दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास तक ये विरोध प्रदर्शन पहुंच गया है, यहाँ पर ये धरना अब शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी आप दे रहे थे। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, दर्शकों तक जानकारी दरअसल तमाम हम पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं का पीएम आवास के बाहर धरना जारी है। पुलिस की ओर से इन्हें चेतावनी भी दी गई है, हिरासत में लेने का प्रयास भी हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है, पीएम का इस्तीफा कांग्रेस के तमाम नेता मांग रहे हैं। तो देखिए, अब तक आपने जंतर मंतर या संसद कूच की खबरें पढ़ी होंगी। कल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, जब सीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ विपक्ष के नेता भी साथ थे और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर सारे एमपी उनके घर तक पहुंचे ताकि हमारी सुनवाई हो जाए। कल जो दिल्ली में हाल था, कल जिस तरह से ऑर्गेनिक एक मूवमेंट चला था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरह से देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जिनको लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन यूज किया गया, उनके खिलाफ जो है वो टीयर गैसेस यूज किया गया, घायल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे दोनों नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा लोकसभा में खड़े रहे बात करने के लिए। बात करने नहीं दिया गया, किसी भी एमपी को बात करने नहीं दिया गया, उनके माइक स्विच ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आते नहीं है, वो सुनते नहीं है, तो ये सुनवाई होना पड़ेगा। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए विपक्ष के सारे एमपी उनके घर तक पहुंचे ताकि हमारी सुनवाई हो जाए। 190 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लाखों जिंदगियां तबाह हो गई हैं और सरकार कोई सुनवाई करने